वेदांत का तात्पर्य वेदों का अंत अर्थात वेद अंतिम बात कहना क्या चाहते हैं। ईफ, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर इत्यादि जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमको कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती। मैं कोशिश करता हूँ सर वेदांत को अपनाने की। बेटे की लग गई सर, ये मोह है कि मुझे उसको लेकर के डॉक्टरी भागना है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता होते हैं सर, किसको माने किसको ना माने। वेदांत की बात होती है तो कहते हैं वेदों का अंत है। क्या वेद इसके बाद नहीं है? क्या जो बन गया वही सही है? मेरे साथ हैं आचार्य कौशिक, जो लखनऊ से हैं और जयपुर आए हुए थे, तो इनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे वेदांत पे चर्चा की जाए। गीता ज्ञान यज्ञ हुआ है अभी जयपुर में 7 दिन का, तो अभी जयपुर में ही हैं, तो मैंने सोचा इनसे इनका एक छोटा सा वर्जन लिया जाए वेदांत पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम। सर वेदांत यानी वेदों का अंत, क्या सर इसके आगे वेद है ही नहीं, क्या अंत हो गया क्या? नहीं, वेदांत का तात्पर्य वेदों का अंत अर्थात वेद अंतिम बात कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, वेद अंतिम बात क्या कहना चाहते हैं? अंतिम बात, अंतिम लक्ष्य क्या है वेदों का कहना। ओके। जैसे आप कोई बात कहते हैं तो आपके कई सारे शब्द होते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द होता है जो मुख्य होता है, जो आप कहना चाहते हैं। कई सारी लाइनें व्यर्थ हैं, लेकिन एक जो लाइन है वही मुख्य है। तो इसी प्रकार हमारे वेदों में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई, सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन अंतिम बात उनकी क्या है, अंतिम सत्य क्या है, उसको वेदांत कहते हैं, जिसको उपनिषद के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः हम लोग 11 उपनिषद अपनी परंपरा में पढ़ते हैं, जिस पर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ईफ, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर इत्यादि इन उपनिषदों का हम लोग स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं। और वेदांत अर्थात जीवन का वो अंतिम शाश्वत सत्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमको कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती, जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको प्राप्त करके फिर जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ऐसे उस एकमात्र अंतिम और परम ज्ञान को ही वेदांत कहते हैं, जो उपनिषदों के माध्यम से हम लोगों को सुनने और पढ़ने को मिलता है। फिर तो सर कुछ बचेगा नहीं। मान लीजिए अगर मैंने वेदांत ले लिया और सब कुछ नगण्य हो गया, उसके बाद तो सर सृष्टि भी है ना सोचेगी कि अब मैं ना रहूं तो अच्छा है। क्योंकि सर अगर जिसने ले लिया उसने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी, बच्चे, यानी फिर तो सर उसे आदमी को पैदा होते ही ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करके सृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी, बल्कि आपकी सृष्टि, आपका संसार और अच्छा हो जाएगा। आप जीवन के कर्तव्यों के प्रति और सजग हो जाएंगे। आपको जीवन कैसे जीना है वो आपको सौंदर्य आ जाएगा जीवन जीने का। जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप उलझे हुए थे, उन उलझन के सुलझाने का काम भी वेदांत उपनिषद करता है। अर्थात जीवन के जिन विषम परिस्थितियों में उलझकर हम परेशान होते हैं, हम धक्के खाते रहते हैं, हमारे मन के भीतर अशांति होती है, उस स्थान पर इस ज्ञान को धारण करके धीरे धीरे हम शांत हो जाते हैं। उन परिस्थितियों से, उन विकट प्रतिकूलताओं से निकलने का एक समाधान मिल जाता है। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है युद्ध करने के लिए, लेकिन वो ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गया है, क्या करूं क्या न करूं उसे समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण जब उसको उस ज्ञान का उपदेश देते हैं तो उसका जो मोह था वो भंग होता है, वो अपने कर्तव्य कर्म को करता है। और देखिए उस ज्ञान का प्रभाव है कि जो अर्जुन युद्ध से उपराम होकर अपने कर्तव्य को भूल रहा था, वो अपने कर्तव्य को करता है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करके सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। ज्ञान को प्राप्त करके आपका सृष्टि, आपका संसार और सुंदर हो जाएगा। आप इस संसार के लिए सर उसमें सुंदरता क्या रही? उसने अपने परिवारजनों का ही वध कर दिया। जी जी। देखिए सर मोह तो है ना? नहीं, इसमें कई बार शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। हाँ, ये तो महाभारत का युद्ध है। क्या हम आप अपने भीतर युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? रोज हम भी तो अपने मन के द्वारा अपने भीतर चल रहे द्वंद्वों के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो हम भी तो अपने द्वंद्वों को परास्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या,
अभिनिवेश, इन द्वंद्वों के साथ हम रोज युद्ध कर रहे हैं, इनको हम परास्त कर रहे हैं। तो इनको, प्रतिद्वंदी को और शत्रु को परास्त करके जीवन को सुंदर बनाया जाता है। जीवन के भीतर एक सुंदर पुष्प खिल जाता है, जहाँ पर आप शांति के साथ अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जैसे आपके भीतर काम उठा, क्रोध उठा, लोभ उठा, तो आपने अपने काम, क्रोध, लोभ को, मोह को मार दिया, आपने अपने शत्रु का वध कर दिया, तो अब क्या होगा? आपका जीवन सुंदर हो जाएगा ना, आनंद में हो जाएगा। सर मोह की बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सर वेदांत को अपनाने की। बेटे की लग गई सर, ये मोह है कि मुझे उसको लेकर के डॉक्टर के भागना है। बिल्कुल ठीक है। अगर सर मेरा मोह ही खत्म हो गया तो बेटा चाहे लगी रहे, क्या फर्क नहीं, पड़ता? मोह खत्म हो जाने का तात्पर्य कर्तव्य से विमुखता नहीं है। बेटे को चोट लग गई, बेटे का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य है, आप उसको ले जाकर दवा दिलाइए, आप उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आपका कर्तव्य है, आपका मोह नहीं है। भगवान क्या सर? परमात्मा, परमात्मा इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, जिसके होने से पूरी सृष्टि हमको भासित हो रही है, जिसके होने मात्र से हमारे भीतर श्वास चल रही है। ये पेड़ों में जो हरियाली दिखाई दे रही है, ये जो पवन दिखाई दे रहा है, ये सूर्य तप रहा है, चंद्रमा की शीतलता है, ये परमात्मा के होने का ही प्रमाण है। सृष्टि के कण कण की सत्ता उस परमात्मा के चैतन्यता से ही व्याप्त है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता होते हैं सर। किसको माने किसको ना माने? जैसे कि मैं गणेश जी को मानता हूँ, सुबह गणेश जी के 11 धूप के तार चढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ। मेरी पत्नी के यहाँ खाटू श्याम जी को माना जाता है। मेरे घर में जीण माता हमारी कुल देवी है, पापा माता के भक्त हैं। हारे का सहारा कहते हैं खाटू श्याम जी है। सर दिमाग में आती है कि अरे यार पीड़ा हो रही है, खाटू श्याम जी चलते हैं। फिर कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं तुमको सालासर जी जाना चाहिए। थक हार के सर मैं सालासर जी के चला जाता हूँ। फिर एक ज्ञानी पुरुष कहते हैं तुमको बांके बिहारी दर्शन करना चाहिए, सर मैं वहाँ चला जाता हूँ। दर दर माथा टेकता हूँ। सर मानूं किसको सर, और कौन सुनता है, ये है सबसे बड़े सवाल। देखिए, सुनते तो सब हैं, कौन नहीं सुनता ये प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा एक ही है, उनके नाम अलग हैं, उनके रूप अलग हैं, उनके कार्य अलग हैं, उनका भेद अलग है। तो उनके नाम रूप के बदल जाने से उनके देवत्व में, उनके शक्तिमानता में, उनके स्वरूप में कोई कमी नहीं आती, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो, हनुमान जी हो, सालासर जी हो, खाटू श्याम जी हो, या अन्यान्य कोई हम जिन देवों को मानते हो, देव सारे देवों की जो का स्वरूप है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। उपनिषद ज्ञान यही कहता है, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वेदांत यही कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधा कसशुद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है उस चैतन्य से व्याप्त है, उस ईश परमात्मा से आच्छादित है। उसके नाम रूप के अलग हो जाने से परमात्मा में कभी बदलाव नहीं आता। व्यक्ति एक है, लेकिन वही व्यक्ति कभी पिता है, वही व्यक्ति कभी पति है, वही कभी बेटा है, वही कभी मालिक है, वही कभी जूनियर है, कभी सीनियर है, कभी चाचा है, कभी मामा है, कभी ताऊ है। तो एक व्यक्ति के नाम अलग अलग हो जाने से उस व्यक्ति में बदलाव, परिवर्तन नहीं आया। अभी आप हमारे साथ साक्षात्कार कर रहे हैं तो आपका रूप अलग है, पत्नी के सामने पति के रूप में आएंगे, बेटे के सामने पिता के रूप में जाएंगे। तो क्या आपका स्वरूप बदल जाने से, उपाधि बदल जाने से, आपके कार्य बदल जाने से आप में कोई परिवर्तन आए? आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे, बोले मैं अनिल शर्मा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पति हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, मालिक हूँ, एक मीडिया में काम करने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं कहूँगा कि मेरा नाम अनिल शर्मा है, मेरा नाम रमेश है, महेश है, दिनेश है, सुरेश है। अब मैं हूँ, मैं कहूँ इस समय आपके सामने बैठा हूँ तो एक व्यक्ति के रूप में, कौशिक चैतन्य के रूप में बैठा हूँ। मैं अपने गुरु के सामने शिष्य के रूप में बैठा हूँ, अपने शिष्यों के सामने गुरु के रूप में हूँ।
तो में बदलाव हो जाने से हम जो हैं वो नहीं बदल गए। वैसे ही परमात्मा का नाम रूप लीला गुण धाम इसमें परिवर्तन हो जाने से उसमें परिवर्तन नहीं आता। जिस समय परमात्मा अयोध्या में अवतार लेते हैं वो राम कहलाते हैं, मथुरा में लेंगे तो मथुरा में कान्हा हो गए, लेते हैं तो कृष्ण कहलाते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं तो शिव कहलाते हैं, उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, और क्रिया शक्ति होती है, कहीं भी शक्ति दिखाई देती है तो देवी हो जाती है, दुर्गा हो जाती है। तो कार्य के बदलाव से व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आता, परमात्मा तो एक ही है। नहीं, सबका मालिक एक ही है। जी बिल्कुल। उसे साकार रूप तो हमने दिया होगा। जी, हमने उसको अपनी मन को उसके साथ जोड़ने के लिए हमने साकार रूप में अलग अलग रूपों में उसकी उपासना की। नहीं तो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। वो केवल अयोध्या में जन्म लेकर राम के रूप में, मथुरा में जन्म लेकर कृष्ण के रूप में वहीं तक सीमित है, नहीं नहीं, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। चैतन्य परमात्मा जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त है। अगर हमको देखने की दृष्टि मिल जाए तो अभी यही उस परमात्मा का दर्शन हो सकता है। फिर उसके लिए मुझे कहीं अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और जो हमको दर्शन होगा जिस रूप में होगा उसका एक अलग स्वरूप होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म का सौंदर्य है कि परमात्मा को निश्चित करके एक रूप में नहीं बांधा गया कि नहीं बस वो एक है और ऐसा ही है। अरे बोले आपका जैसा अनुभव वो वैसा है, मेरा जैसा अनुभव वो वैसा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है ना। उसमें कोई गुण नहीं है तो सारे गुण उसके हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं है तो सारी क्रिया उसकी है। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, आपने कभी स्फटिक देखा हो जो बिल्कुल शुभ्र होता है, बिल्कुल सफेद होता है, प्योर होता है। हाँ। अच्छा, उस स्फटिक के सामने आपने लाल फूल रख दिया तो उस स्फटिक का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। पीला रख दिया तो पीला, नीला तो नीला, हरा तो हरा। अब जिसने पीला रखा है वो क्या कहेगा स्फटिक कैसा है? पीला है। और मैंने लाल रखा है तो मैं क्या कहूँगा? लाल है। अब आप सही हैं कि मैं सही? दोनों ही है सर। सही दोनों ही है, क्योंकि हमने लाल रखा तो हम लाल कहेंगे, आपने पीला रखा तो पीला कहेंगे, दूसरे ने हरा रखा तो हरा, किसी ने नीला, किसी ने काला, किसी ने सफ़ेद। तो जिसने जो रखा वो वैसा देख रहा है और वो उसको सच मान रहा है। अब मैं लाख कह दूं कि नहीं स्फटिक लाल है, पीला नहीं, आप क्या कहोगे? नहीं स्वामी जी, पीला ही है, क्योंकि आपकी अनुभूति पीली है। अच्छा, आप हमको कितना भी समझाएं कि स्फटिक लाल नहीं पीला है तो क्या मैं मान लूँगा? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है। तो परमात्मा का अनुभव हम जैसे जिस रूप में करते हैं उसका दर्शन वैसा होता है। इसलिए परमात्मा सनातन धर्म में एक होकर भी अनेक है और अनेकता में भी वो एक ही है, ये दृष्टि मिल जाए। एक परमात्मा अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है और अनेक रूपों में व्यक्त परमात्मा एक है। वो चिन्मय चैतन्य परमात्मा है, सर्वव्यापी है, ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी, अविकारी है। समय काफ़ी हो जाएगा, मैंने कहा गुरुदेव का और भी इंटरव्यू लेते। वेदांत का मतलब आज तो मुझे समझ में आ गया। मैं तो सोचता कि वेदों का अंत यहीं पे हो गया, मेरे दिमाग में तो यही था। लेकिन गुरुदेव ने जो जानकारी थी उससे मुझे लगता है कि आप लोगों के, जिन लोगों के भी दिमाग में ये होगा कि वेद क्या है और वेदांत का मतलब क्या है। चलिए सर, आपने काफ़ी अच्छी सी जानकारी थी। मुझे लगता है जो भी आपको सुनेंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। ज़रूरी नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन करें। चलिए, गुरुदेव ने तो शिक्षा ली है, ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन कर्तव्यों का पालन करते जाएं। और कर्तव्य का पालन करके आप संसार में जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जीवन को अच्छी तरह से जिए। सभी लोग सन्यासी हो जाए ऐसा नहीं कहा जाता है, हाँ, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पालन करें। वो सर एक चीज़ हो रहा है, याद आ गई। अब तो महिलाएं के लिए कहा जाता है कि महिला इनकी पूजा ना करें, महिला हनुमान जी, कई सुनते हैं सर। देखिए, आज कल सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि ये ना करें, आप महिलाएं ये ना करें। सर ये है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहा है, वो प्रामाणिक है ये ज़रूरी नहीं है। अब हमने अपने एजेंडे को उठाकर अगर वहाँ पर थोप दिया और हमने उसको सुन लिया और उसको प्रमाण मान लिया, तो प्रमाण के लिए तो किसी गुरु के पास जाएं,
शास्त्र के पास जाएं, ग्रंथ के पास जाएं और वहाँ पर पढ़ें, देखें, उसको प्रमाण माने। गुरु किसको बनाए सर? हाँ, गुरु किसको बनाएं? जहाँ हमारी श्रद्धा टिक जाए, जो हमको उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान दे, जिनके मार्गदर्शन में रह के हमको आध्यात्मिक उन्नति मिले, जो हमको इस संसार में रहकर हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए परलोक के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दे, ऐसे किसी महापुरुष को गुरु बनाकर और उनके सानिध्य में जीवन यापन करना चाहिए। मान लीजिए मैंने किसी को गुरु बनाया सर, 10 साल बाद ना उसकी लीलाएं बाहर आ रही हैं, तो सर मेरे तो 10 साल खराब हो गए। वो प्रामाणिकता सर कैसे फाइनल हो? मान लीजिए कि मैंने किसी को गुरु बना लिया, पता लगे सर कि वो तो गुरु महागुरु निकले। हाँ, ध्यान तो सर फिर तो, और दूसरा सर एक क्या होता है कि मैं, मेरे पे ले लीजिए सर आप, मैं किसी दूसरे पे क्या लूँ, अब थोड़ा सा टिकने लगा हूँ, नहीं तो मैं जिसके पास भी जाता था ना सर, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो ये सोचता था इस गुरु के पास जाता हूँ, ये कुछ भभूति दे दे, कुछ आशीर्वाद दे दे कि तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरे पास लक्ष्मी माता के दर्शन कई बार सर नहीं होते हैं। देखिए आदमी ये कहे कि मैं हमेशा पैसे वाला हूँ, ये ऐसा नहीं है सर, विपत्तियाँ आती हैं सर। मम्मी एक्सपायर हुई, उस समय विपत्ति आई, तो सर मैंने दर है ना, धोखा है, झूठ नहीं बोलूँगा, कई गुरुओं के पास गया हूँ सर, और जहाँ भी गया ना सर तो स्वार्थवश गया, ये आशीर्वाद दे दे, कोई जुगाड़ हो जाए। कई बार तो सर मैं किसी ज्योतिषी से ये पूछ लेता हूँ, यार मुझे पता है कि मैं मेरा वीडियो कब लगाऊं कि मेरा वीडियो चले, हिट हो, तो 2 रुपए की ध्यान क्यों? सर यही प्रॉब्लम होती है। तो सर आदमी करे क्या, कहाँ जाए, उसके पास सोच ही नहीं होती। देखिए, आपने जो कहा कि गुरु किसको बनाए, तो गुरु कोई शरीर मात्र नहीं है, ये शरीर एक माध्यम है, मीडियम है। गुरु एक तत्व है, एक विचार है, एक ज्ञान की अनवरत चली आ रही श्रृंखला है, जो वर्षों वर्ष से, हजारों हजार वर्ष से चली आ रही है। उस परंपरा को हमें गुरु बनाना चाहिए, उस ज्ञान को गुरु बनाना चाहिए। किसी व्यक्ति तक अगर मैं सीमित रह जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे धोखा मिल जाए। इसलिए गुरु एक ज्ञान की अविच्छिन्न धारा है। गुरु का तात्पर्य है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, उसका नाम गुरु है। तो किसी ऐसे तत्व के माध्यम से मैं जुड़ूं जहां हम स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से आध्यात्मिक उन्नति, धर्म के पालन के लिए मैं उनके साथ जुड़ सकूं, जो हमको उपदेश दे सकें कि हमारे जीवन में करना क्या है, क्या नहीं करना। किसी गुरु से यदि हम स्वार्थ सहित जुड़ने जाएंगे तो हमको धोखा मिलेगा ही, कष्ट मिलेगा ही, क्योंकि हम उसके पास अपेक्षा लेकर गए थे, पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की, कि उनके आशीर्वाद से हमको ये मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपकी श्रद्धा टूटेगी। इसलिए गुरु के पास किसी अपेक्षा से मत जाओ, एक अपेक्षा रहे ज्ञान की, धर्म की, आध्यात्मिक उन्नति की। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आपकी कभी भी श्रद्धा टूटेगी नहीं। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत करके गुरु सानिध्य में रहकर और आध्यात्मिक साधना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है जो सुनेगा वो गुरु उसी हिसाब से बनाएगा, क्योंकि जब मैं अपनी बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे सर, बिल्कुल होंगे क्योंकि सर आदमी नहीं, भ्रम भी रहता है सर। दूसरा आदमी जब दुखी ज़्यादा होता है ना सर, मान लीजिए कि मम्मी बीमार थी, उसके पास एक्सपायर हुई, तो आदमी से टूट जाता है, और टूटता है ना तो दर दर की ठोकरें खाता है सर। का आदमी एक उम्र आ जाती है, उसके बाद आदमी अपने बच्चों से दुखी हो जाता है, तो सर टूटता है। फिर वो खाली ये सोचता है मैं किसके पास जाऊं कि मेरा जो अंतिम समय है ना वो ढंग से बीत जाए। बड़ी सर चिंताएं, और कोई ये कहे कि चिंता नहीं होती सर, हर व्यक्ति को चिंता होती है। जीवन है तो चिंता तो होगी। चलिए गुरुदेव, आपने हम सबसे बात की। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम।